हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? फाइंडिंग द फरी कैट। तो इससे पहले हमने पिछले वाली वीडियो में वो पूरी स्टोरी कवर कर ली थी। आपको पता है एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको स्टोरीज ही देते हैं, है ना। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में पूरी स्टोरी कवर कर ली थी। आज इस चैप्टर में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, हम इस चैप्टर में करने वाले हैं सारी की सारी एक्सरसाइज। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पोएम को जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उनके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द रेड बॉल इज अबव, अंडर, ऑन द बॉल। देखो, एक आपको करके भी बताया है। क्वेश्चन क्या है? द रेड बॉल इज अबव। हमने रेड बॉल कहाँ देखा था? वो बेड के नीचे था, है ना। तो इसमें क्या सर्कल किया है? अंडर। द रेड बॉल इज अबव, अंडर, ऑन द टेबल। तो करेक्ट वर्ड क्या है इसमें? अंडर। द रेड बॉल इज अंडर द बेड। बेड के नीचे ही तो था वो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द कैट इज इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द कार। तो देखो, हमने देखा था कि जो कैट है वो कार के कहाँ बैठी थी? देखो, कहाँ बैठी है? कार के ऊपर बैठी है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? द कैट इज इनसाइड। इनसाइड तो नहीं थी, इनसाइड का मतलब क्या है कि वो कार के अंदर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आउटसाइड, बाहर तो है, बट वो कहाँ पर है? ऑन द कार। ठीक है, कार के ऊपर थी वो। द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड, ऑन द ट्री। जो मैन है, जो आदमी था, वो ट्री के कहाँ पे? लाइंग मीन्स लेटना। ठीक है, तो वो कहाँ पे लेटा था? अंडर, इनसाइड। देखो, पेड़ के अंदर तो कोई नहीं सो सकता, पेड़ के अंदर थोड़ी कोई घुस पाता है। ऑन, पेड़ के ऊपर भी कोई नहीं सो सकता। तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट, अंडर। ठीक है, द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री। वो ट्री के नीचे सोया था। ठीक है, फोर्थ क्या है? द काउ इज इनसाइड, टॉप ऑफ, आउटसाइड द हाउस। क्या पूछा है? जो काउ है वो इनसाइड है, टॉप ऑफ है, या फिर आउटसाइड है द हाउस। तो हाउस के देखो ना, तो वो अंदर होगी, अंदर तो काउ थी नहीं। ठीक है, टॉप ऑफ भी नहीं है, आउटसाइड है ना, बाहर ही तो है वो काउ। तो द काउ इज आउटसाइड द हाउस। क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थिंक एंड आंसर। हमें क्या करना है? सोचना है और आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डू यू पुट योर शूज। आप अपनी शूज को कहाँ रखते हो? जैसे आप स्कूल से आए, ठीक है, आपने शूज खोला। कुछ बच्चे क्या करते हैं? खोलते ही फेंक देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनसाइड या फिर आउटसाइड द रूम। आप घर के, जो आपका रूम है, आप उसके अंदर को शूज उतारते हो या फिर बाहर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनसाइड, सॉरी, आउटसाइड। आप अपने रूम के बाहर ही तो शूज को खोलोगे, है ना। तो वेयर डू यू पुट योर शूज? आउटसाइड द रूम। ठीक है, सेकंड क्या है? वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। आप जो, गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा। ठीक है, आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हो? इनसाइड द डस्टबिन या फिर आउटसाइड? डस्टबिन रखा है, ठीक है, आपको गार्बेज फेंकना है, कूड़ा फेंकना है, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर फेंकोगे या फिर बाहर? अंदर ही तो फेंकेंगे। तो अंदर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इनसाइड द डस्टबिन। ठीक है, उसके बाद है लेट अस प्ले फाइंड द थिंग्स। ठीक है, अब क्या करना है? हमें एक गेम खेलना है जिसमें हम चीजों को ढूंढेंगे। ठीक है, तो क्या गेम है? चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू टू टीम्स। चिल्ड्रंस को क्या करना है? दो टीम से अपने आप को डिवाइड करना है। जैसे सपोज करो कि टोटल 10 चिल्ड्रंस है, ठीक है, तो उन्हें टू टीम्स में डिवाइड करना है। तो एक टीम में हो जाएंगे 5 चिल्ड्रन और दूसरी टीम में भी हो जाएंगे 5 चिल्ड्रंस। ठीक है,
One team will hide a few things like white chalk, red ball and other items and ask the other team to find them. गेम क्या है? एक टीम को कुछ चीजें छुपानी है, जैसे व्हाइट चौक हो गया, रेड बॉल हो गई और सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको छुपाना है और जो आपकी सेकेंड टीम होगी उनसे बोलना है कि अब आप उसे ढूंढो, ठीक है, जो हमने चीजें छुपाई है। तो चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शंस, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कुछ हिंट दे सकते हैं टू फाइंड द थिंग्स, ठीक है, यूजिंग पोजिशनल वर्ड लाइक इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अबव, बिलो, इन सारे वर्ड्स का यूज करके वो कुछ हिंट्स उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर, ये सारे वर्ड्स आप लिख लो। आउटसाइड का मतलब क्या होगा? बाहर। फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, अबव मीन्स ऊपर और बिलो मीन्स नीचे, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के आप हिंदी लिख लो और इन्हें लर्न कर लेना, तब आपको पता चल जाएगा कौन से वर्ड कहाँ यूज करने हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, लुक फॉर अ व्हाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। देखो उसे क्या ढूंढना है? एक व्हाइट चीज ढूंढनी है। तो व्हाइट चीज क्या है? चौक ही है ना। तो व्हाइट चीज ढूंढनी है जो कि कहाँ पे छुपी हुई है? नियर द बोर्ड, बोर्ड के पास है, और अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। बोर्ड के पास है और टेबल के नीचे है मींस तो उसे पता चल जाएगा कि वो व्हाइट चौक कहाँ पर है, ठीक है। सेकंड क्या है? लुक फॉर अ रेड थिंग। अब आपको रेड थिंग ढूंढनी है विच इज आउटसाइड द क्लासरूम, जो क्लासरूम के बाहर है। आउटसाइड मीन्स बाहर, ठीक है। एंड अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है। तो ऐसी चीज आपको ढूंढनी है, ठीक है। उसके बाद आगे है, लेट अस प्ले थ्रो द बॉल। अब क्या खेलना है? अब कौन सा गेम है? इसमें क्या, इस गेम में क्या है? अब बॉल को थ्रो करना है, ठीक है। ईच चिल्ड्रन एम एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बास्केट। सबको क्या करना है? सारे बॉल्स जो है वो इनसाइड द बास्केट ही डालने हैं, ठीक है। इनसाइड मीन्स अंदर। मैं बार बार बता रही हूँ, आप लिख लो, इसे लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद when the ball goes inside, जब बॉल अंदर चली जाएगी बास्केट के, other children will say in, and when it goes outside the basket they says out। अगर वो बॉल बास्केट के अंदर जाती है तो आपको क्या बोलना है? मतलब दूसरे जो चिल्ड्रन है वो क्या बोलेंगे? इन, ठीक है। और अगर वो बास्केट के बाहर चली जाती है बॉल, तो उसके लिए अदर जो चिल्ड्रन है वो क्या बोलेंगे? आउट। आउट मीन्स क्या हो गया? बाहर, और इनका मीन्स हो गया अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे है, देखो यहाँ पे ये चिल्ड्रन गेम भी खेल रहे हैं, बास्केट रख दिया, बॉल थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेड बॉल्स है, इसने बॉल थ्रो किया। अब अगर आउट गया है बॉल तो उसके लिए दूसरा चिल्ड्रन क्या बोलेगा? आउट। अगर इन जाएगा तो उसके लिए दूसरा चिल्ड्रन क्या बोलेगा? इन, ठीक है। यही गेम है बस। उसके बाद है लेट अस डू, टिक द थिंग्स व्हिच आर इनसाइड। हमें इन दोनों में से, देखो ये कुछ फ्लावर्स जो है वो बाहर रखे हैं और कुछ फ्लावर्स जो है वो बास्केट के अंदर रखे हैं। तो हमें कौन से फ्लावर्स पे टिक करना है? जो क्या है? इनसाइड है, ठीक है। तो देखो ये जो फ्लावर्स है ये क्या है? आउटसाइड द बास्केट, है ना, आउटसाइड द बास्केट। और जो ये फ्लावर्स है वो कहां पर है? इनसाइड दी बास्केट, ठीक है। तो हमें टिक किस पे करना है? इनसाइड पे। तो हम किस पे टिक करेंगे? इस पे, ठीक है, क्योंकि ये आउट के लिए बॉक्स है, सर्कल है। अब देखो ये जो अंकल है
वो कार के अंदर है या फिर बाहर है। तो हमें क्या बताना है, हमें जो चीज इनसाइड है, मतलब ये चिल्ड्रन, ये बच्ची क्या है, ये कार के अंदर है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, ये अंकल कहाँ खड़े, आउटसाइड दी कार, आउटसाइड दी कार। ठीक है, आगे क्या है, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। अब हमें उन चीजों को टिक करनी है जो आउटसाइड है। ठीक है, तो देखो ये जो बियर है वो आउटसाइड कौन सा है, ये है ना, तो हम इसे टिक कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, इनसाइड है, इसलिए हमें इसे टिक नहीं करना है, हमें सिर्फ आउटसाइड पे टिक करना है। ठीक है, अब देखो ये टॉयज इनसाइड है और ये वाला टॉय बाहर है, तो हमें आउटसाइड वाले पे टिक करना है, तो हम इस पे टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो ये टॉय है वो कहाँ पर है, आउटसाइड है। ठीक है, अब आगे है थर्ड क्वेश्चन, क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। ठीक है, हमें पिक्चर को देखना है और करेक्ट वर्ड को टिक करना है। अब बॉय इज सिटिंग ऑन अंडर द ट्री, देखो बॉय कहाँ पर है, अंडर द ट्री। ऑन तो है नहीं, ऑन का क्या मतलब हो जाएगा कि वो पेड़ के ऊपर बैठा है, नहीं। अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो हमने अंडर पे टिक किया है, वो पेड़ के नीचे है। ठीक है, सेकंड क्या है, बर्ड्स आर ऑन अंडर द ट्री, जो बर्ड्स हैं वो ट्री के कहाँ पर है, नीचे है या फिर ऑन, तो हम इसे ऑन पे टिक करेंगे, द बर्ड्स आर ऑन द ट्री। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आईज। हमें इसके आईज के ऊपर क्या बनाना है, आईब्रो बनाना है। तो आईब्रो होता है ब्लैक कलर का, तो हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये बना दिया हमने इसका आईब्रो, और स्माइल बना देते हैं हम रेड कलर से। ये बना दिया हमने इसकी स्माइल, बन गया। ठीक है, उसके बाद लुक एट आवर नेशनल फ्लैग, ये क्वेश्चन नंबर 5 से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट सी में। ठीक है, जिसने भी पार्ट ए नहीं देखा है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट ए की लिंक मिल जाएगी, वो जाकर उस वीडियो को देखें। उस पोयम को आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको ऐसे मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।